तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। इससे रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान विषय से है और आपको मुझे बताना है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या अनंत पर? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। इसमें उसने दिया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं और सीखते हैं इस प्रश्न को। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि उसने क्या क्या दिया है। उसने कहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी हमें 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये। माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब हमें 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमें पता चल गया है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। इसे हम प्रश्नानुसार 1 भी लिख सकते हैं कि हम पहले समीकरण इससे बनाएंगे ना, तो प्रश्नानुसार 1 लिख लो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम प्रश्नानुसार 1 लिखेंगे इसे। उसने क्या कहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो हमें 2 किलोग्राम सेब का मूल्य पता करना है। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो सेब 40 रुपये के हैं तो 2 किलो सेब कितने के हो गए? तो आप 40 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 दूनी 80 रुपये के जी। तो ऐसे ही अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमें पता हो और हमें जितने का चाहिए तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने x माना था, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ऐसे ही इसमें जो दिया है इसने 1 किलोग्राम अंगूर तो उसने दिया ही हुआ है। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य उसने दिया ही हुआ है। ये तो जो हमने माना था y हमने पहले ही मान रखा है इसे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों का मूल्य 160 रुपये था। ठीक है, तो यानी इन दोनों के मूल्य को जोड़कर 160 रुपये बन रहा था। तो हम इन दोनों के मूल्य को जोड़ लेंगे। तो 2x, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x रुपये था, प्लस 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x रुपये था और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये था। तो इन दोनों को जोड़कर 160 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान से देखा आपने। हमने क्या किया कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने पता करा और फिर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य तो हमें पता ही था। ठीक है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। हमें पता है कि उसने क्या कहा है, उसने प्रश्न में यही तो कहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य को मिलाकर, दोनों के मूल्य को मिलाकर 160 रुपये बनता है। ठीक है, 160 रुपये में उसने मूल्य बताया ना, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया और उसका लिख दिया 160 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार 2। प्रश्नानुसार 2। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 में क्या करेंगे हम? उसने क्या कहा है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो हमें 4 किलोग्राम सेब पता करने हैं। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 4x हो जाएगा और 2 किलोग्राम
अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब उसने यही तो कहा है कि इन दोनों के जो रुपए हैं, यानी 4 किलोग्राम सेब खरीदे और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदे, उनके जो टोटल रुपए बैठे वो 300 रुपये बैठे। तो हमें मूल्य पता चल गए थे, तो हमें मूल्य को हमने टोटल बनाना है अब इसे, तो यानी 4x, ठीक है, इसे लिख लेंगे 4x प्लस 2y, इन दोनों का टोटल निकाल कर आ रहा है 300। ठीक है, उसने प्रश्न में ये तो कहा है, तो ये हमने समीकरण 2 बना लिया। समझ में आया यहाँ तक? अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे हम। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसे काट भी सकता था मैं, ठीक है, बट मैंने काटा नहीं है ना। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि आप फिर कहोगे सर ये तो आप कुछ हर बार नई ट्रिक बताते हो, तो हम किस ट्रिक से करते रहें, तो इसलिए मैंने इसे काटा नहीं है। ठीक है, मैं इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई सी भी अगर समीकरण आपने देखा उसमें जितने भी डिजिट हैं, अगर वो किसी एक डिजिट से कट रही हैं तो उसे काट सकते हैं, अगर नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो, चाहे काटना भी ना हो तब भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से इसके 3 मान निकालने हैं ना हमें, तो सबके समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी हमें 3 मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, इसे दोबारा लिख सकते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। इसे किस तरह लिख सकते हैं, y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, अब इस बार मैंने y का मान निकालने की सोची है। ठीक है, तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई सोचना नहीं है कि आपको y का मान निकालना है या x का मान निकालना है, कोई सा भी निकाल सकते हैं आप। किसी भी समीकरण में किसी का भी मान आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं या रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो y मैंने समीकरण इस तरह लिख लिया है, इसे पहले समीकरण को। अब इसमें x का मान ऐसा क्या रखें कि y का मान जो आए इसे घटाने के बाद, ठीक है, बहुत कम आए। तो अगर मैं रख दूँ 80, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160। 160 में से 160 गया तो 0 बचेगा। तो ठीक है, तो y का मान लिख लो इसे, y का मान कितना रखने पर, 80 रखने, y का मान कह रहा हूँ, सॉरी, x का मान 80 रखने पर, x का मान 80 रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या बनेगा वो, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 80। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, y बराबर 160 माइनस 2 अठे 16, 160, तो y का मान क्या निकला, 0। तो x का मान हमने क्या रखा था, x बराबर 80, तो y बराबर कितना निकला, y बराबर 0। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब इसे सेकंड वाला मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ, सेकंड वाला कैसे रखेंगे। अब x का मान ऐसा क्या रखें इसमें कि और कम संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 70 रख दूँ, 7 दूनी यानी 70 दूनी 140 हो जाएगा। 140 में से जब 160 में से 140 घटेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, हम इतना कम तो कर ही सकते हैं। हम वहाँ क्या करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसमें हम 10-10 का रख सकते हैं गैप। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब की बार क्या रखेंगे, x का मान कितना रखने पर, 70 रखने पर, जब x का मान हम 70 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 70, तो y बराबर 160 माइनस 7 दूनी 14, 140, तो y बराबर कितना आया, 20। तो यहाँ भी लिख लो x बराबर 70, तो y बराबर 20, खाली 20। ठीक है, 120 नहीं, 20। ओके, तो हमने ये 2 मान निकाल लिए। अब लास्ट और रखते हैं, तो हम क्या रखें यहाँ, इस बार हम रखते हैं 60 रखते हैं। तो 60 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 दूनी 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस करके 40। ठीक है, तो y का मान, सॉरी x का मान कितना रखने पर,
60 रखने पर, जब x का मान 60 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 60, तो y बराबर 160 माइनस 6 दूनी 12 यानी 120, तो y का मान कितना निकल के आया, y बराबर कितना 40। ठीक है, 120 60 40 ही तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x का मान हमने क्या रखा, x का मान हमने रखा था 60, तो y का मान कितना निकल के आया 40। क्लियर, हमारे पास 3 मान हो गए। अब ऐसे ही हमें समीकरण 2 के मान लिखने हैं। अब हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से हम मान कैसे निकालेंगे, हम पहले से सही फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं चाहे y लिख सकता हूँ एक साइड, चाहे x लिख सकता हूँ। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि इसमें तो भाई कोई सा भी अकेला नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसे, तो 2y बराबर 300 माइनस 4x, तो y बराबर 300 माइनस 4x बटे 2। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ x का मान ऐसा क्या रखें कि आंसर बहुत कम आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 70 रख दूँ तो 70 चौके 7 चौक 28 यानी 280 आएगा, और जब 300 में से 280 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, और 20 को हम भाग करेंगे 2 से तो आएगा 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का मान 70 रखने पर, जब x का मान 70 रख देंगे तो क्या आएगा, y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 70 बटे 2। ठीक है, तो y बराबर 300 माइनस 7 चौक 28 यानी 280 बटे 2। तो इसे लिख लेंगे कैसे, y बराबर 280 यानी 20 बचा बटे 2, तो 2 से 2 कटा 10 पे, तो y का मान क्या आया 10 आया। तो यदि x का मान हमने क्या रखा था 70 रखा था, तो y का मान 10 आया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे, इसे भी मैं यही करूँगा। अब x का मान हम 60 रख के देख सकते हैं। अगर यहाँ 60 रखा हमने तो 6 चौक 24 240 आएगा, और 300 में से 240 गए तो 60 बचेगा। 60 को जब 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो यानी कम ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम x का मान कितना रखने पर, 60 रखने पर। ठीक है, जब 60 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 60 बटे 2, तो y बराबर 300 माइनस 6 चौक 24 यानी 240 बटे 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y बराबर 60 बटे 2। जब 2 से 60 कटेगा, 2 तिया 6 यानी 30 पर कटेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर x का मान क्या रखा था हमने 60 रखा था, तो y का मान कितना आया 30। अब हम लास्ट मान निकाल लेंगे इसका, चाहे तो माइनस में भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइन जब भी सीधी ही जाएगी, बस आपने सही सॉल्व किया हो। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब सही किया हो तो मान हमेशा सही निकलेगा। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हैं। मैंने यहाँ 70 रखा, आप 60 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, जो भी आपको, बस आपको ग्राफ उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बड़ा मान आ गया आपका तो आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए बस मैं कम मान के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो अब की बार क्या रखें, x का मान अब की बार 50 रख सकता हूँ मैं, तो 50 रखने पर जब हम 50 रख लेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 50 बटे 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y बराबर 300 माइनस 5 चौक 20 यानी 200 बटे 2। ठीक है, तो y बराबर 100 बटे 2, तो 2 से ये कटेगा 50 पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर x का मान हमने 50 रखा है तो y का मान कितना आया, 50 आया। ठीक है, तो अब इन्हें कॉलम में लिख लेंगे। तो इस तरह हम उन्हें एक बॉक्स में लिख लेंगे
अब जैसे मैंने x का मान 80 रखा था तो y का मान कितना आया था, 0 आया था। x का मान 70 रखा था तो y का मान 20 आया था पहले समीकरण में, ठीक है। और जब x का मान 60 रखा था तो y का मान 40 आया था। ऐसे इसमें कर लेंगे, x का मान 70 आया था तो y का मान 10 आया था, हमने सेकंड समीकरण से निकाला था। और x का मान अगर 60 आया था तो हमने y का मान 30 निकाला था, ठीक है। और जब हमने x का मान 50 रखा था तो y का मान 50 आया था, ठीक है। तो इसे हम अब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये सब निर्देशांक है और इन निर्देशांक को हम ग्राफ पर डालेंगे। अब इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमने अपना ग्राफ तैयार कर लिया है। हमें पता है कि ये वाली लाइन x की लाइन होती है और ये वाली लाइन y की लाइन होती है, ठीक है। ऊपर वाली प्लस की, नीचे वाली y की माइनस की, इधर वाली x की प्लस की और इधर वाली x की माइनस की। अब हमें फर्स्ट और सेकंड समीकरण के सभी निर्देशांक इस पर रखने हैं और फिर उन्हें मिला देना है। सबसे पहले फर्स्ट के निर्देशांक हमने क्या निकाले थे, x का मान 80। अच्छा, मैंने किस हिसाब से इन्हें अरेंज किया, ठीक है। मैंने देखा कि दोनों समीकरणों में x का मान सबसे हाईएस्ट कौन सा था, ठीक है। दोनों समीकरणों में x का मान 80 था सबसे बड़ा, तो मैंने 80 तक बनाया है इसलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अगर 90 होता तो आप क्या करते सर। तो जैसे अगर ये 90 होता तो मैं यहाँ 20 के डालता, यहाँ 20 करता, फिर 40 करता, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ठीक है। तो इसकी जो बीच की लाइन है, बिल्कुल बीच की लाइन, उसे मैं 10 बनाता, ठीक है। अगर ये 20 हो जाता तो इसे 10 में बनाता। ऐसे ही 20 के बाद यहाँ 40 था तो 40 और 20 के बीच में यहाँ 30 रखता मैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते। अच्छा, आप इसे कॉपी पे भी कर सकते हैं, बट आपको उसमें बहुत परेशानी होगी। आपको पूरा एक लाइन खींचनी पड़ेगी, सीधी सीधी 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको उसके लिए। अब वहाँ कॉपी पे ऐसे लाइनें तो मिलेगी नहीं, तो आपको वहाँ, जैसे आपको मान लो कि आपको यहाँ 80 और 20 मिलाना है, तो यहाँ 20 यहाँ है और 80 यहाँ है, तो आपको यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसे सीधा ले जाना पड़ेगा। क्योंकि सीधा कैसे ले जाओगे आप, अगर आपका गलत हो गया ना एक पॉइंट भी, तो वो लाइन मिलेगी नहीं, थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ग्राफ पर करते हैं, ठीक है। तो x क्या था उसका पहला निर्देशांक, x का मान 80 तो y का 0, तो 0 तो ये रहा, ठीक है। 0 चाहे y हो चाहे x हो, 0 तो 0 ही है। और उसके बाद ये बीच में है और 80 यहाँ है, तो यहाँ पहला निर्देशांक यहाँ लिख लो, ठीक है। 0 नहीं, यहाँ 80 और 0, x का निर्देशांक पहले और फिर y का निर्देशांक, ठीक है, 80 और 0। अब दूसरा क्या था, 70 और 20, यानी x का 70 और y का 20। x का 70 कहाँ है, ये रहा 70, और y का 20, ये रहा 20। ये बना लिया हमने 70 और 20, ठीक है। यहाँ भी लिख लो 70 और 20। और ऐसे ही फिर लास्ट 60 और 40, x का 60 और y का 40, x का 60 ये रहा और y का 40 ये रहा, ठीक है। तो इसे बना लेंगे पॉइंट यहाँ भी, x का 60 और y का 40, बिल्कुल यहाँ कर देंगे हम 60 और 40। अब इन्हें सिर्फ मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, फीटी से, और कैसे, ठीक है। एक सीधी रेखा रखो और तीनों को एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, ये पक्का, ठीक है। ये कटते ही हैं एक ही बिंदु पर, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, ये मिला दी हमने लाइन, सीधी आगे तक मिला दी मैंने, ठीक है। अब इसे इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ लिख दूंगा मैं कि इसका पहला समीकरण क्या था कि 2x प्लस वाई बराबर 160। तो 2x प्लस वाई बराबर 160, ये हमारा पहला समीकरण था। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांक इस पर लिखेंगे। तो दूसरे समीकरण के निर्देशांक सबसे पहले x और y का मान कौन कौन सा था, 70 और 10। तो यानी x का मान 70 था और y का मान क्या था, 10। तो x का 70 और y का मान 10, ये रहा x का 70, y का 10, ठीक है। तो यहाँ लिख लो चाहे इसे भी, x का 70 और y का 10, ठीक है। लिख लो छोटा सा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना सही आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या था, x का 60 और y का 30। तो x का 60 और y का 30 ये यहाँ है, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मगर आप यहाँ ही पॉइंट बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख लो x का 60 और y का 30, ठीक है। ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। और तीसरा क्या था, 50-50,
यानी 50 और 50, तो ये रहा 50 50, ठीक है, यानी x का 50 और y का 50, तो 50 और 50, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसे भी मिला लेंगे हम, ठीक है। गलती हो गया, मैंने यहाँ ये समीकरण लिख लिया, बट आप वो गलती मत करना, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये बना लिया हमने सीधा, ठीक है। अब इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण हमारा गया था, इसे थोड़ा इधर लिख के बढ़ा लेना इसे, ठीक है, बढ़ा के लिख सकता हूँ मैं, वो फीटी से बढ़ा लेना। तो यहाँ 4y + 2y बराबर 300, 4x + 2y बराबर 300, ये हमारा दूसरा समीकरण था, ठीक है। तो इस तरह हमने ग्राफ तैयार कर लिया है और यही हमारा आंसर है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वे भी घर बैठे मैथ की क्लासेस ले सकें, ठीक है। अगर उन्हें प्रॉपर मैथ की क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो आप उन्हें मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं उनकी भी, आपकी तो करता ही हूँ, और मैं उनकी भी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।